नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा और स्वागत है आपका नॉलेज फैक्ट इंडिया में। एक तरफ कोरोना ने दुनिया भर में कोहराम मचा दिया है। बीतते साल के साथ एक बार फिर से इन दिनों कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन BF7 वायरस ने चीन को आक्रामक तरीके से दहशत में ला लिया है, जिस वजह से चीन में इन दिनों हजारों लोग मर रहे हैं। ऐसे में अब लोगों में इसे लेकर फिर से खौफ देखने को मिल रहा है। कोरोना से लोग अभी उभर ही नहीं पाए हैं कि अब एक नई किस्म की बीमारी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में साउथ कोरिया से एक ऐसा मौत का मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसे किसी ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि भला ऐसा भी हो सकता है। क्या हो अगर दिमाग इन्फेक्टेड हो जाए और उसका मांस अंदर ही अंदर कोई अमीबा खाने लगे और 5 से 10 दिनों के अंदर ही वो आपकी जान ले ले। सुनने में अजीब है, लेकिन एक अमीबा ऐसा भी है जो इंसानी दिमाग को ही खा जाता है। सो आज बात करेंगे ब्रेन ईटिंग करने वाले इस अमीबा की। क्या होता है आखिर ये ब्रेन ईटिंग अमीबा और कैसे ये लोगों को अपना शिकार बनाता है? क्या खासियत है इस अमीबा की? इनफैक्ट फ्रेंड्स, दिमाग को चट कर जाने वाले इस अमीबा से जो इन्फेक्शन होता है उसे पैम इन्फेक्शन कहते हैं। आखिर कैसे होता है ये पैम इन्फेक्शन और क्या सिम्टम्स है इसके? दुनिया भर में ब्रेन ईटिंग अमीबा के कितने मामले मिले हैं? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि क्या ये ब्रेन ईटिंग अमीबा एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है और क्या है इसका मोर्टेलिटी रेशो? इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं कि डेंजरस अमीबा कहाँ पाया जाता है? एंड फाइनली फ्रेंड्स, कोरोना की तरह पूरी दुनिया में इस अमीबा का संक्रमण क्या फैल सकता है? क्या इसका कोई सटीक इलाज है? तो बनी रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस डेंजरस ब्रेन ईटिंग करने वाले अमीबा से जुड़ी रोचक बातें, मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फ्रेंड्स, 10 दिसंबर 2022 की बात है। 50 साल का एक शख्स 4 महीने तक थाईलैंड में रहने के बाद अपने देश साउथ कोरिया लौटता है। उसी दिन शाम में उसे तेज बुखार, उल्टी और गर्दन में जकड़न की समस्या होती है। इसके बाद वह डॉक्टर के पास जाता है, जहां जांच के बाद पता चलता है कि वह शख्स प्राइमरी एमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस यानी पैम बीमारी से पीड़ित है। दरअसल इस बीमारी में ब्रेन ईटिंग अमीबा इंसान के दिमाग को संक्रमित कर मांस खा जाता है। ये कोई आम अमीबा नहीं है जिसके संक्रमण को एंटीबायोटिक मेडिसिन से खत्म किया जा सके। ये इतना डेंजरस होता है कि समय रहते शरीर से बाहर करके इसके संक्रमण को नहीं रोका जाए तो औसतन 5 से 10 दिन में इंसान की मौत हो सकती है। साउथ कोरिया के कोरिया डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एजेंसी ने बताया है कि इस ब्रेन ईटिंग अमीबा का नाम नेग्लेरिया फाउलेरी है। यह अमीबा धीरे धीरे दिमाग के टिश्यू को नष्ट कर देता है। संक्रमण फैलने से दिमाग में सूजन आने लगती है और ये जानलेवा भी हो सकती है। जैसे कि यह अमीबा पानी से जुड़ा है। पानी हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक कोशिका वाला जीव है जो खुद से ही अपना आकार बदल सकता है। ये आमतौर पर तालाबों, झीलों और धीमी गति से बहने वाली नदियों में पाए जाते हैं। दरअसल अमीबा धरती पर पाए जाने वाले सबसे पुराने यानी प्रिमिटिव जीवों में से एक है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के मुताबिक 40 करोड़ साल पहले पहली बार अमीबा स्कॉटलैंड में मिला था। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से अलग होता है। किंतु परंतु बंधु, अमीबा की खासियत जानकर आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि अमीबा अपना सारा काम जैसे खाना खाने, शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने, सांस लेने के लिए एक ही सेल का इस्तेमाल करते हैं। अमीबा में मेल फीमेल जैसे लिंग नहीं होते। 2 सेल जुड़कर 4 भागों में टूट जाती है। इस प्रकार से ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं। अमीबा के शरीर का यानी कि बॉडी का कोई फिक्स शेप या आकार नहीं होता। इसके सेल की रक्षा करने वाली मेम्ब्रेन हमेशा अपना आकार बदलती रहती है। अपने अपर लेयर मेम्ब्रेन की मदद से खाना खाने के लिए अमीबा या तो फूड पार्टिकल से चिपककर उसे खा जाता है या फिर किसी दूसरे जीवों के शरीर में पैरासाइट बनकर रहने लगता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि दिमाग को चट कर जाने वाला अमीबा आपके आसपास भी कहीं मौजूद रह सकता है, खासकर पानी में। ब्रेन ईटिंग अमीबा नाक के रास्ते ह्यूमन बॉडी में घुसता है और फिर दिमाग तक जाता है। आमतौर पर तब इंसान को अपना शिकार बनाता है जब कोई पानी में तैरने के लिए जाता है या गोता लगाता है। इसके अलावा कई मौकों पर गंदे या जमे पानी के इस्तेमाल से भी इस संक्रमण के फैलने की संभावना होती है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, गर्म पानी वाली झीलों और नदियों में, गर्म पानी के झरनों में, फैक्ट्री या पावर प्लांट से निकलने वाले गर्म पानी की डिस्चार्ज में, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क और सर्फ पार्क में, जमीन के नीचे पाए जाने वाले गर्म पानी में, चलते नल के पानी में, वाटर हीटर में और यहाँ तक कि मिट्टी में भी ये पाए जाते हैं।
हालांकि अब तक वाटर वेपर या एरोसोल बूंदों के माध्यम से नेग्लेरिया फाउलेरी के फैलने का कोई सबूत नहीं मिला है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC का कहना है कि ब्रेन ईटिंग अमीबा इंसानों के शरीर में घुसते ही इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देता है। इसके लक्षण पहले दिन से लेकर 12 दिनों के भीतर दिखने शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में ये मेनिंजाइटिस संक्रमण के समान होते हैं, जिसमें भयानक सिरदर्द होने लगता है, लगातार उल्टियाँ होने लगती है, उनका जी मचलने लगता है और बुखार भी होता है। इसके बाद शख्स के गर्दन में अकड़न और मिर्गी के दौरे आने शुरू हो जाते हैं। साथ ही वे फोकस नहीं कर पाते, जिसके वजह से उन्हें उलझन होने लगती है, यानी कंफ्यूजन होने लगता है। ऐसा लग रहा हो जैसे वे कोई भ्रम में हो। वे अपनी आंखों पर रोशनी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसके कारण उन्हें चक्कर आने लगता है। यहाँ तक कि इस संक्रमण की वजह से कई लोग कोमा तक में जा सकते हैं। संक्रमित होने के 24 घंटे से लेकर 14 दिनों के बीच से ये सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एजेंसी का कहना है कि संक्रमण बहुत ही तेजी से फैलता है और औसतन 5 दिनों के भीतर संक्रमित शख्स की मौत हो सकती है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ब्रेन ईटिंग अमीबा साल 1965 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में मिला। तब से लेकर अब तक यानी 56 सालों में दुनिया में नेग्लेरिया फाउलेरी यानी ब्रेन ईटिंग अमीबा इन्फेक्शन के 381 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 154 केस अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में पाए गए हैं। 2022 में पहली बार साउथ कोरिया में इससे जुड़ा केस पाया गया है। बट फ्रेंड्स, चौंकाने वाली बात तो ये है कि CDC के मुताबिक साल 1962 से 2021 तक अमेरिका में इससे संक्रमित हुए 154 लोगों में सिर्फ 4 लोगों को ही जिंदा बचाया जा सका है, यानी कि 150 लोग इस बीमारी से जूझकर मर गए। इन आंकड़ों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि अब तक मिले केसेस में डेथ रेट 97% से भी ज्यादा रहा है। अमेरिका के अलावा भारत, पाकिस्तान और थाईलैंड में भी इससे जुड़े मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन अब फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि कैसे ब्रेन ईटिंग अमीबा किसी इंसान को अपना शिकार बनाता है। तो 6 स्टेप्स में अपना शिकार बनाता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इस इन्फेक्शन के फैलने के बारे में जानते हैं। यह अमीबा सबसे पहले नेजल कैविटी यानी नाक के छेद से शरीर के अंदर जाता है। इसके बाद नेजल म्यूकोसा यानी नाक के अंदर पाए जाने वाले सेमी लिक्विड के जरिए गंध या खुशबू को पहचानने वाली नर्व या ऑल्फैक्टरी नर्व से चिपक जाता है। ऑल्फैक्टरी नर्व दिमाग की सबसे निचली हड्डी यानी क्रिबिफॉर्म प्लेट से जुड़ी होती है। इस रास्ते से अमीबा खुशबू को पहचानने वाले नर्व तक पहुंचता है। इसके बाद ये दिमाग की कैविटी यानी ब्रेन कैविटी में पहुंचकर चिपक जाता है और धीरे धीरे ब्रेन टिश्यू को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। दिमाग में अमीबा ट्रोफोजाइट बना लेता है। इसका मतलब है कि इंसान के दिमाग को चूस कर अमीबा अपना पेट भरता है, यानी कि ये सारी संक्रमण काफी तेजी से दिमाग को खोखला बना देता है। फ्रेंड्स, ये सारी प्रोसेस जानकर आपको भी थोड़ा सा डर लग ही रहा होगा और लक्षण दिखने के 5 दिन के अंदर मरीज की जान चली जाती है। लेकिन ये पहले दिन से लेकर 18 दिनों के बीच कभी भी मौत का कारण बन सकता है। CDC का कहना है कि भले ही ब्रेन ईटिंग अमीबा का इन्फेक्शन रेयर है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से इसके संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे प्राकृतिक तौर पर पाई जाने वाली नदी, तालाबों और झीलों के तापमान बढ़ने से इस अमीबा के रहने के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है। ऐसे में इन तालाबों में नहाने से कोई भी इंसान ब्रेन ईटिंग अमीबा का शिकार हो सकता है। नेग्लेरिया फाउलेरी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का कोई प्रमाण नहीं है। यह किसी के खांसने, छींकने और सांस के जरिए भी नहीं फैल सकता है। तमाम रिसर्च के बावजूद डॉक्टर से लेकर साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स अभी इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं जुटा पाए हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ है। ये बीमारी बहुत रेयर होने की वजह से अब तक साइंटिस्ट ने इस बीमारी की वैक्सीन या दवा नहीं बना पाए हैं। इस बीमारी के इलाज के लिए भी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट किया जाता है। साथ ही ये सारी दवाइयाँ भी दी जाती है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, ये सारी बातें जानकर आप कॉशियस तो हो ही गए होंगे, तो जल्दी से फटाफट हमारे नॉलेज फैक्ट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि सारे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट में हाँ जरूर लिखें एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।